अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अवैस रबानी भाई की वीडियो मैं देख रहा था जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि मैं अंजलि मिर्ज़ा की डिबेट करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। अगर अंजलि मिर्ज़ा मेरी ये दो शर्तें मान लेगा तभी सवाल से डिबेट होगी, और अगर नहीं मानेगा तो डिबेट सवाल से नहीं होगी। मैं पर्सनली तौर पर आपको बताऊं कि अवैस रबानी साहब की वीडियो देखने के बाद मुझे इतना अफसोस हुआ, हैरानगी हुई कि यार ये लोग पहले कहते थे कि भाई अंजलि मिर्ज़ा बैठे सही। अब अंजलि साहब बैठे कर तैयार हो चुके हैं तो कहते हैं कि नहीं जी हमारी शर्तें मान लो। यानी कि बिल्कुल इनका फ्रॉड जो खुल के सामने आ चुका है। इनको पता है कि अंजलि मिर्ज़ा अगर ऑनलाइन हमारे साथ मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठ गया ना तो ये हमारी सवाल से मंजी ठोक देगा, और बची कुछ जो इज्जत हमारे बुजुर्गों की रह गई है वो भी सवाल से खाक में मिल जाएगी। ये इनको बड़े अच्छे तरीके से पता है, इस वजह से ये लोग शर्तें लगा रहे हैं। तो खैर चलें अवैस रबानी भाई की वीडियो देखें, बाकी बात हम बाद में करते हैं। हमें ऑनलाइन की जिम्मेदारियों में लगाएंगे। ऑनलाइन जैसे आप पहले आए इस तरह के प्रोग्राम्स में, वरना मैं अपने प्लेटफॉर्म से आपके लिए यानी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म दोनों ऑप्शन दे रहा हूं। ये भी नहीं कि वो सिर्फ वो और सिर्फ ये, जिधर से आपको पसंद है वहां से हम वैसा सेटअप लगाते हैं जैसा पहले आप आए हैं प्रोग्राम में। आप इधर से बैठ जाए, ये कैमरे और कमरे वाली बात भी आपकी मान लेते हैं रिकॉर्डेड प्रोग्राम में जैसे आप पहले आए, मगर उसकी शर्त यह है कि आप माफी मांगे जो बदतमीजियां आपने की हैं, जो गलत बयानी आपने इस चैलेंज को लेकर की है, और जो ख्वाजा साहब को आपने कमीना कहा है। हाँ, जब वो कहता है कि जी वो देखे ख्वाजा ने एंड पे कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, नबी के कमीने गुलामों में से एक गुलाम हूं। कमीने तो कमीने ही निकले है, वाकई कमीने ही निकले हैं। आपने नादा कलमा पढ़ाई कमीने। हाँ। और पीछे बैठ के एक छोटू कहता है सुभान अल्लाह। हाँ, ये चीज का आप सॉरी बोले तो फिर मैं आपके लिए इंशाल्लाह ये वाला प्लेटफॉर्म भाई हाजिर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब से हमने 26 नंबर वाले मामले में इसको एक्सपोज किया है ना, तब से इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। इसको समझ नहीं आ रहा कि भाई मैंने क्या बात कहनी, क्या नहीं कहनी, क्या चीज़ अपलोड करनी है और क्या चीज़ अपलोड नहीं करनी। अब इसने ऑनलाइन डिबेट के लिए दो शर्तें रखी हैं और उसको पता है बड़े अच्छे तरीके से कि ये दो शर्तें पूरी होने वाली नहीं है। इसी वजह से ये बंदा इस तरह की घटिया हरकतें कर रहा है। अब सबसे पहले इसने कहा है कि अंजलि मिर्ज़ा माफ़ी मांगे कि उसने चैलेंज जो वो मैंने किया था बैठने का, अंजलि मिर्ज़ा ने कहा है कि नहीं मैं ऑनलाइन बैठूंगा, इस वजह से माफ़ी मांगे। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि आपने जब ये बात कही थी ना कि अंजलि मिर्ज़ा का तुझमें हिम्मत है, जुर्रत है, तुम्हारे प्रोग्राम में आकर अपने कार्य का दिफा करो, तो अंजलि साहब ने कहा ठीक है मैं आपका जाओ इस वास्ते चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। अब आप ये कहते हैं कि मैं तो भाई फिजिकल आने का कहा था कि भाई फिजिकल अंजलि मिर्ज़ा कराची आए और वहाँ पर आके मतलब के ना स्टूडियो में बैठ कर सारा काम करे, तो मेरे भाई आपसे बड़ा बेवकूफ़ और पागल नहीं है। क्योंकि आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि अंजलि मोहम्मद मिर्ज़ा साहब कभी भी जो है वो इस तरह फिजिकली नहीं जाते। अंजलि साहब ने सैकड़ों प्रोग्राम इस वास्ते रिकॉर्ड किए हैं ऑनलाइन है, यानी कि टीवी चैनल्स ने इस वास्ते किए हुए हैं। तो हर प्रोग्राम जो लाइव ऑनलाइन इस वास्ते हुआ है, किसी भी प्रोग्राम को अंजलि साहब ने फिजिकली वहां पर जाके अटेंड नहीं किया। तो अगर आप ये बात कहते हैं कि नहीं मैंने डिमांड की थी कि अंजलि मिर्ज़ा कराची आए, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ और पागल नहीं है। ये पहली बात का जवाब मैंने आपको दे दिया। दूसरा आपने कहा कि अंजलि मिर्ज़ा ने जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब को कमीना कहा है। ये मेरे भाई बहनों यहाँ पर ये बंदा मजहबी कार्ड जो अंजलि साहब के खिलाफ खेल रहा है कि किसी ना किसी बरेलवी को इश्तिहार दिला करके भाई ये देखो तुम्हारे बुजुर्गों को जाओ ये बंदा गाली दे रहा है, इसके ऊपर कोई कलमा हक बुलंद कर दो, इसको मार दो, कत्ल कर दो। इस वीडियो के पीछे इस बंदे की ये सारी प्लानिंग है जो कि मैंने आपको सवाल से बताई है। हालांकि मेरे भाई बहनों हकीकत का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अंजलि मोहम्मद मिर्ज़ा साहब ने अपनी तरफ से ख्वाजा साहब को कमीना नहीं कहा, बल्कि ख्वाजा साहब ने खुद अपने आप को कहा है कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमीने गुलाम में से गुलाम हूं, और इसी बात के ऊपर बरेलवी उलमा किराम ने सुभान अल्लाह कहा हुआ है। और फिर फरमाया कि अगर तुम कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, तो मैं तुम्हें मुरीद कर लूं। चूंकि वो शख्स धुन का पक्का और सच्चा था, उसने फौरन इकरार कर लिया कि ख्वाजा ने बैत के लिए उसे अपना हाथ दिया और उसे बैत कर लिया। फिर फरमाया सुनो मैं कौन हूं। क्वाटी साहब ये बात आप क्यों छोड़ गए? इसलिए छोड़ गए कि आपने खयानत करनी थी। ख्वाजा ने क्या फरमाया? सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं। जी तो मेरे भाइयों बहनों आपने वीडियो देखी है, तो यहाँ से आप हिसाब लगा लें कि अवैस रबानी साहब से बड़ा झूठा मक्कार फ्रॉडिया शख्स शायद ही आपने अपनी लाइफ में इस बात से देखा हो जितना कि अवैस रबानी साहब इस बात से हो चुके हैं। तो यहाँ से मेरे भाइयों बहनों आप हिसाब लगा लें कि अवैस रबानी साहब की सत्ता जाओ पागल हो चुके हैं अंजलि मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के बुग्ज़ में, कि बिल्कुल इनको दिखाई नहीं दे रहा कि भाई मैंने क्या बात करनी और क्या बात नहीं करनी। खैर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनको इस बात से हिदायत दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।